अपनी जुबान, जो हमारे मुंह में एक छोटा सा अंग लगती है, असल में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये मस्कुलर ऑर्गन अपने साइज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और खाने से लेकर बोलने तक कई कामों में मदद करती है। जुबान के बिना हमारी जिंदगी बहुत अलग होती है। हम अपने पसंदीदा खाने का स्वाद नहीं ले पाते, अपने विचारों को शब्दों में नहीं ढाल पाते और निगल भी नहीं पाते। जुबान की अहमियत को अक्सर कम आंका जाता है। हम जागने से लेकर सोने तक इसके लगातार काम को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन चलिए इस दिलचस्प अंग पर करीब से नजर डालते हैं और इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। जुबान के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझकर हम इस छोटे से लेकिन जरूरी अंग के लिए और भी ज्यादा कद्र कर पाएंगे। आगे के सेक्शंस में हम जुबान के अलग अलग हिस्सों, इसके अलग अलग रोल्स के पीछे के मैकेनिज्म और इस छोटे से लेकिन ताकतवर अंग के लिए नए सिरे से सम्मान की खोज करेंगे। इंसान की जुबान एक दिलचस्प स्ट्रक्चर है जो अलग अलग हिस्सों में बंटी होती है और साथ मिलकर काम करती है। यह न केवल हमारे खाने और बोलने में मदद करती है, बल्कि स्वाद और महसूस करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे आगे हमारे पास एपेक्स होता है, जो जुबान का नुकीला सिरा होता है और लगातार हिलता रहता है, जिससे हमें शब्दों का उच्चारण करने और मुंह में खाने को घुमाने में मदद मिलती है। एपेक्स की गतिशीलता इसे भाषण और भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। एपेक्स के पीछे जुबान का बॉडी होता है, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है और मुंह के ज्यादातर हिस्से में फैला होता है। यह हिस्सा न केवल खाने को चबाने में मदद करता है, बल्कि स्वाद के विभिन्न पहलुओं को भी महसूस करता है। और पीछे हमें जुबान का रूट मिलता है, जो कम हिलने वाला हिस्सा होता है और जुबान को मुंह के तल से जोड़े रखता है। रूट का मुख्य कार्य जुबान को स्थिरता प्रदान करना है और यह गले के पास स्थित होता है। जुबान की सतह भी उतनी ही दिलचस्प है। यह सतह विभिन्न प्रकार के पैपिला से ढकी होती है, जो स्वाद और स्पर्श के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डॉर्सम यानी ऊपरी सतह छोटे छोटे उभारों से ढकी होती है, जिन्हें पैपिला कहा जाता है, जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। ये पैपिला स्वाद के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में मदद करते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास वेंट्रल सतह होती है, जो एक चिकना एरिया होता है जिसमें खून की सप्लाई अच्छी होती है। यह सतह जुबान की गतिशीलता और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जुबान को इसके नर्व्स और एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर दो हिस्सों में भी बांटा गया है। यह विभाजन जुबान के विभिन्न कार्यों को समझने में मदद करता है। आगे के 2/3 हिस्से, जिसमें एपेक्स और बॉडी शामिल हैं, स्वाद और सामान्य सेंसरी इनपुट के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह हिस्सा हमें विभिन्न स्वादों को पहचानने और महसूस करने में मदद करता है। पीछे का 1/3 हिस्सा, जिसमें रूट शामिल है, मुख्य रूप से स्वाद की पहचान में शामिल होता है और इसमें लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, जो इम्यून सिस्टम में भूमिका निभाते हैं। यह हिस्सा गले के पास स्थित होता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। जुबान का लचीलापन और मूवमेंट की सटीकता इसके मसल्स के जटिल नेटवर्क की वजह से होती है। यह नेटवर्क जुबान को विभिन्न दिशाओं में आसानी से हिलाने और घुमाने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम बोलने, खाने और निगलने जैसे कार्य कर पाते हैं। इन मसल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मसल्स जुबान के बड़े मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि इंट्रिंसिक मसल्स जुबान के आकार और महीन मूवमेंट्स को नियंत्रित करती है। एक्सट्रिंसिक मसल्स जुबान के बाहर से शुरू होती है, पास की हड्डियों से जुड़ी होती है और जुबान के बड़े मूवमेंट्स जैसे आगे निकलना, पीछे हटना और साइड टू साइड मोशन के लिए जिम्मेदार होती है। ये मसल्स जुबान को स्थिरता और ताकत प्रदान करती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के भोजन को चबा सकते हैं और निगल सकते हैं। ये मसल्स चबाने और निगलने जैसे कामों के लिए जरूरी हैं। जब हम खाना खाते हैं तो एक्सट्रिंसिक मसल्स जुबान को सही दिशा में हिलाने में मदद करती है, जिससे खाना दांतों के बीच में आ सके और आसानी से निगला जा सके। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक मसल्स पूरी तरह से जुबान के अंदर होती है। ये मसल्स जुबान को लचीला बनाती है और इसे विभिन्न आकारों में ढालने की क्षमता देती है। ये जुबान को बोलने के लिए शेप देने, जुबान को रोल करने और मुंह में खाने को घुमाने जैसे महीन मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। जब हम बोलते हैं तो इंट्रिंसिक मसल्स जुबान को सही आकार में ढालती है, जिससे हम स्पष्ट और सटीक उच्चारण कर पाते हैं। बोलने और खाने के दौरान
सटीक उच्चारण और मूवमेंट के लिए इन इंट्रिंसिक मसल्स का कोऑर्डिनेटेड एक्शन जरूरी है। ये मसल्स जुबान को विभिन्न दिशाओं में हिलाने और घुमाने में मदद करती है, जिससे हम आसानी से बोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स के बीच का इंटरप्ले जुबान को अपने अलग अलग काम बड़ी कुशलता से करने में मदद करता है। ये दोनों प्रकार की मसल्स मिलकर जुबान को स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाते हैं। ये जटिल मसल नेटवर्क इस साधारण से दिखने वाले अंग की जटिलता को दर्शाता है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसके महत्व को रेखांकित करता है। जुबान की मसल्स का यह नेटवर्क हमें न केवल बोलने और खाने में मदद करता है, बल्कि हमारे संपूर्ण मौखिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। सेक्शन 4, स्वाद की दुनिया, पैपिला और टेस्ट बड्स की खोज। स्वाद की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम जुबान की सतह पर मौजूद पैपिला और टेस्ट बड्स के रहस्यों को उजागर करेंगे। जुबान की सतह बिल्कुल भी चिकनी नहीं होती। यह एक जटिल और विविध संरचना है जो हमारे स्वाद अनुभव को आकार देती है। यह छोटे छोटे उभारों से ढकी होती है, जिन्हें पैपिला कहा जाता है, जो न केवल जुबान को उसकी खुरदरी बनावट देते हैं, बल्कि हमारे स्वाद की संवेदनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैपिला की यह खुरदरी बनावट हमें खाने को पकड़ने और घुमाने में मदद करती है, जिससे हम खाने का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये सभी पैपिला एक जैसे नहीं होते। जुबान पर 4 प्रकार के पैपिला होते हैं और प्रत्येक की अपनी अनूठी संरचना और कार्य होता है। 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें फिलीफॉर्म, फंगिफॉर्म, सर्कमवैलेट और फोलिएट पैपिला शामिल हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी संरचना और कार्य होता है। आइए इन 4 प्रकार के पैपिला के बारे में विस्तार से जानें। फिलीफॉर्म पैपिला सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं और ये शंकु के आकार के होते हैं। ये जुबान को उसकी मखमली बनावट देते हैं। शंकु के आकार के होते हैं और जुबान को उसकी मखमली बनावट देते हैं। हालांकि इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, लेकिन ये खाने को घुमाने के लिए फ्रिक्शन प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं और जुबान को उसकी मखमली बनावट देते हैं। इनकी उपस्थिति जुबान को एक विशेष स्पर्श अनुभव देती है। इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, लेकिन खाने को घुमाने के लिए फ्रिक्शन प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं। यह फ्रिक्शन हमें खाने को सही तरीके से चबाने और निगलने में मदद करता है, लेकिन खाने को घुमाने के लिए फ्रिक्शन प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं। अब हम फंगिफॉर्म पैपिला की ओर बढ़ते हैं। फंगिफॉर्म पैपिला छोटे मशरूम जैसे दिखते हैं और ये फिलीफॉर्म पैपिला के बीच बिखरे होते हैं। इनकी उपस्थिति जुबान को एक विशिष्ट बनावट देती है। फिलीफॉर्म पैपिला के बीच बिखरे होते हैं और प्रत्येक में कुछ टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स हमें विभिन्न स्वादों का अनुभव कराते हैं और प्रत्येक में कुछ टेस्ट बड्स होते हैं। अब हम सर्कमवैलेट पैपिला की ओर बढ़ते हैं। सर्कमवैलेट पैपिला बड़े और कम संख्या में होते हैं और ये जुबान के पिछले हिस्से में वी आकार में व्यवस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति जुबान के पिछले हिस्से को एक विशिष्ट बनावट देती है। जुबान के पिछले हिस्से में वी आकार में व्यवस्थित होते हैं और इनमें हजारों टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स हमें विभिन्न स्वादों का अनुभव कराते हैं और इनमें हजारों टेस्ट बड्स होते हैं। अब हम फोलिएट पैपिला की ओर बढ़ते हैं। फोलिएट पैपिला जुबान के किनारों पर स्थित होते हैं और ये पत्ती के आकार के होते हैं। इनकी उपस्थिति जुबान के किनारों को एक विशिष्ट बनावट देती है। पत्ती के आकार के होते हैं और इनमें भी टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स हमें विभिन्न स्वादों का अनुभव कराते हैं और इनमें भी टेस्ट बड्स होते हैं। पैपिला के अंदर हमें टेस्ट बड्स मिलते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। पैपिला के अंदर हमें टेस्ट बड्स मिलते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक टेस्ट बड में विशेष रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो अलग अलग स्वादों का पता लगाते हैं, जो हमारे स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक टेस्ट बड में विशेष रिसेप्टर सेल्स होते हैं। प्रत्येक टेस्ट बड में विशेष रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो अलग अलग स्वादों का पता लगाते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। जब हम खाते हैं तो खाने के मॉलिक्यूल लार में घुल जाते हैं और इन रिसेप्टर सेल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। जब हम खाते हैं तो खाने के मॉलिक्यूल लार में घुल जाते हैं और इन रिसेप्टर सेल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे नर्व इंपल्स ट्रिगर होते हैं और इन रिसेप्टर सेल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं,
जिससे नर्व इम्पल्स ट्रिगर होते हैं जो दिमाग तक जाते हैं, जहां उन्हें स्वाद के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, इस प्रकार हमारी जुबान और उसके पैपिला हमें खाने का पूरा आनंद लेने में मदद करते हैं, जिससे हम विभिन्न स्वादों का अनुभव कर सकते हैं। सेक्शन 5, नसों का नेटवर्क। जुबान के सेंसरी अनुभव। जुबान एक सेंसरी पावर हाउस है जिसमें कई क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये नसें जुबान से दिमाग तक स्वाद, स्पर्श, तापमान और दर्द के बारे में जानकारी ले जाती है। जुबान के आगे के 2/3 हिस्से में स्वाद के लिए फेशियल नर्व की कॉर्डा टाइम्पनी ब्रांच और स्पर्श, तापमान और दर्द के लिए ट्राइजेमिनल नर्व की लिंगुअल नर्व होती है। जुबान के पीछे के 1/3 हिस्से में, जिसमें सर्कमवैलेट पैपिला भी शामिल है, ग्लोसोफेरिंजल नर्व से स्वाद और सेंसरी इनपुट मिलता है। वेगस नर्व अतिरिक्त सेंसरी इनपुट प्रदान करती है, खासकर एपिग्लॉटिस से, जो जुबान के पीछे टिश्यू का एक फ्लैप होता है जो खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। नसों का यह जटिल नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि दिमाग को मुंह में क्या हो रहा है इसके बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे। यह सेंसरी इनपुट न केवल स्वाद के लिए बल्कि बोलने, चबाने और निगलने के दौरान जुबान के जटिल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।